हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे सामने एक ओलंपियाड का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हमें 3 सर्कल्स दिए हुए हैं C1, C2, C3। ये दोनों सर्कल्स एक्सटर्नली टचिंग हैं, ये दोनों सर्कल्स भी एक्सटर्नली टचिंग हैं और ये दो लाइंस इन तीनों सर्कल्स को टेंजेंट हैं। इस तरह की बात है। इस समय में ये बताना है कि अगर इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है, इसका रेडियस R3 है, तो R1, R2, R3 में क्या रिलेशन है हमको ये बताना है। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सपोजिंग ये सेंटर C1 है, ये सेंटर मेरे पास C2 है, ठीक है, और ये सेंटर मेरे पास मान लीजिए C3 है अप्रोक्सीमेटली। ये मैंने ऐसे बना लिया और ये बीच लाइन ड्रॉ कर ली मैंने। आपको पता है कि ये मैंने इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है एंड बाय प्रॉपर्टी एंगल बाइसेक्टर जो होगा इस एंगल का वो तीनों के सेंटर से पास होगा, प्रॉपर्टी ये हमको मालूम है। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली जो कि इस एंगल की बाइसेक्टर है और वो तीनों के सेंटर से पास हो रही है। ये हम इजीली ज्योमेट्री से प्रूव कर सकते हैं। देखो बच्चों, ये मेरे पास रेडियस R1 है, ये परपेंडिकुलर लाइन M, ये भी परपेंडिकुलर लाइन N और ये भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने टेंजेंट के लिए MNP। तो ये परपेंडिकुलर, ये रेडियस R1 हो जाएगा, ये रेडियस R2 हो जाएगा, ये रेडियस R3। तो हमने ये जो टेंजेंट है तीनों सर्कल को, वहां पे सेंटर से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए MNP। अब बच्चों मैं क्या करता हूं कि मैं C1 से इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर गिराता हूं, लाइक दिस। ऐसे मैंने एक परपेंडिकुलर बनाया और इसको मैंने नाम रख दिया Q। और इसी तरह से C2 से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और उसका मैंने नाम रख दिया R, ये परपेंडिकुलर। तो C2 से मैंने इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और C1 से मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, Q और R। इस तरह से मुझे 2 पॉइंट्स मिल गए। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे कि ये लाइन और ये लाइन, ये परपेंडिकुलर, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो ये एंगल 90 हो गया, ये एंगल 90 हो गया और ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये एंगल भी 90 हो गया। तो इस क्वाड्रिलेटरल में ये एंगल और ये एंगल 90 हो गया, तो ये एंगल भी 90 हुआ। तो ये मेरे पास एक रेक्टेंगल बन गया। ये चीज C1MNQ, ये मेरे पास रेक्टेंगल बन गया। तो ये अगर R1 है तो ये भी कितना रहेगा, R1। ये C1M अगर R1 है तो ये भी R1 हो जाएगा और ये पूरा मेरे पास कितना है, R2। ये पूरा R2 है, ये R1 हो गया, तो ये कितना बचेगा, R2 माइनस R1। ये चीज यहां पे लिखता हूं R2 माइनस R1। ये C2Q, ये जो लेंथ बची मेरे पास वो R2 माइनस R1। इसी तरह से अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल को देखता हूं तो ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है और ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये एंगल भी 90 है। तो इस क्वाड्रिलेटरल में ये एंगल 90, ये भी 90, बिकॉज मैंने सेंटर से टेंजेंट पे रेडियस ड्रॉ किया है, वो परपेंडिकुलर होता है। ये एंगल 90, तो ये भी एक रेक्टेंगल बन गया। तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होंगे। ये लेंथ R2 है तो ये भी R2 हो गई और ये पूरी R3 है, तो ये लेंथ मेरे पास हो जाएगी R3 माइनस R2। ऐसे हो गया R3 माइनस R2, ये C3R लेंथ। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से मैंने रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी यूज की। रेक्टेंगल किस तरह बना आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो बच्चों, ये जो लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर है और ये लाइन भी इसके परपेंडिकुलर है। तो C1Q और ये लाइन दोनों इसके परपेंडिकुलर हैं, तो ये और ये पैरेलल हो गए। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गए बिकॉज ये इसके परपेंडिकुलर है, ये भी इसके परपेंडिकुलर है। तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होने से इक्वल हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इस तरह की बात। सेम इसी तरह इसके बारे में सोचिए, ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर है, ये वाली लाइन मैं बता रहा हूं। तो ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर, ये लाइन C2R इसके परपेंडिकुलर, ये भी इसके परपेंडिकुलर है। मतलब ये लाइन C2R और ये लाइन दोनों इसके परपेंडिकुलर हैं, एंगल 90 90।
तो ये लाइन और ये लाइन इसके परपेंडिकुलर हैं, तो दिस एंड दिस विल बी पैरेलल। उस वजह से ये एंगल और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, तो ये भी कॉम्पोनेंट हो गए, ये हो गया थीटा। इस तरह से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी से ये एंगल थीटा हो गया, ये एंगल थीटा हो गया, ये एंगल थीटा हो गया। अब अगर मैं ट्रायंगल C1 C2 Q देखूं और C2 C3 R देखूं, ये दोनों ट्रायंगल देखूं, तो मैं देख रहा हूं एंगल C1 C2 Q, ट्रायंगल C1 C2 Q, एंड आई एम लुकिंग एट ट्रायंगल C2 C3 R। ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल ध्यान से देखिए, ये एंगल और ये एंगल सेम है थीटा थीटा, और ये एंगल 90, ये एंगल 90। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में दो एंगल सेम है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, आपको पता है। तो मुझे मालूम चल गया कि ट्रायंगल C1 C2 Q सिमिलर टू ट्रायंगल C1 के लिए C2 है, ठीक है, Q के लिए R है, तो यहाँ पे R आ जाएगा और यहाँ पे C3 आ जाएगा। इस तरह से ट्रायंगल सिमिलर हो गए। देख देखो देखो C1 थीटा है और इसमें ये थीटा है C2, इस ट्रायंगल में ये थीटा है और इस ट्रायंगल में ये थीटा है, तो C1 और C2 सेम होने चाहिए, C1 और C2 सेम रखें। Q 90 डिग्री है इस ट्रायंगल में और यहाँ पे 90 डिग्री R है, तो Q और R का बैठना चाहिए, तो Q थर्ड लेटर है तो यहाँ पे R थर्ड लेटर, और बाकी बीच में तीसरा लेटर बचा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको पता है सिमिलर ट्रायंगल्स में साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं, तो C1 C2 अपॉन C2 C3 will be C2 Q upon C3 R and that will be C1 Q upon C2 R. Let us keep the value. C1 C2 externally touching, ये R1 ये R2, तो C1 C2 कितना हो गया R1 plus R2, R1 plus R2। C2 C3 externally touching circles, तो R2 और R3, तो ये हो गया R2 plus R3 is equal to C2Q, ये मुझे पता है कितना है R2 minus R1, R2 minus R1। C3R ये मुझे पता है R3 minus R2, R3 minus R2। बस अब आप क्या करिए, इसको यहां पर ले आइए और इसको यहां ले जाइए, तो मेरे पास आ गया R1 plus R2 अपॉन R2 minus R1 अपॉन R2 plus R3 अपॉन R3 minus R2। फिर आप कंपोनेंट और डिपेंडेंट लगा लीजिए और सॉल्व कर लीजिए, तो आपके पास आंसर आएगा R2 is equal to root of R1 R3। ये रिलेशन आपके पास R1 R2 R3 में आ जाएगा। इस तरह से ये बहुत बढ़िया ज्योमेट्री का हमने टेंजेंट्स, रेडियस, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, बहुत सारी बातें यूज करके हमने R1 R2 R3 के बीच में रिलेशन निकाला। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।